मूवी की शुरुआत टीनेजर गर्ल नोरा और उसके फादर टोबियस से होती है। दोनों छुट्टी स्पेंड करने के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देख करके नोरा शॉक थी, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। आज से पहले देखना तो दूर उसने इमेजिन भी नहीं किया था। ये देख करके टोबियस कहता है, अंधेरा इनका दोस्त है और रोशनी इनकी मौत है। दरअसल टोबियस ट्रोल्स की बात कर रहा था। टोबियस कहता है, ट्रोल्स आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, बस वो खुद को हमसे छिपा करके रखते हैं। दरअसल कभी टोबियस ने नोरा को इन ट्रोल्स की स्टोरी सुनाई थी, जिसमें ट्रोल्स एक दिन सूरज की रोशनी में आ गए और वो पत्थर के बन गए। टोबियस बताता है, और इन पहाड़ों के बीच ट्रोल्स आज भी मौजूद हैं, बस उन्हें फील करने की जरूरत है। पर नोरा को इन सब पर भरोसा नहीं था, जिस पर टोबियस उसे आंखें बंद कर मन की आंखों से भरोसा करने का और उन्हें देखने का कहता है। और जब नोरा आंखें बंद करके देखती है तो डर जाती है, क्योंकि उसे उन पहाड़ों में इंसानी शक्ल के साथ में हलचल नजर आती है। मूवी अब कुछ सालों के बाद में दिखाई जाती है, जहां पर माइनिंग का काम चल रहा होता है। माइनिंग कर करके पहाड़ों को काट करके टनल बनाया जा रहा था, लेकिन उस दौरान वर्कर्स को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, मानो कोई भारी भरकम जानवर उनकी तरफ आ रहा हो। वो कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते उससे पहले कोई भारी भरकम जीव उन पर हमला कर देता है, जिसमें ढेर सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। जब ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है तो मिनिस्टर भी किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने का कहती है, जिसके लिए एक मीटिंग अरेंज की जाती है, जिसमें नोरा को भी हम देखते हैं। वो अब बड़ी हो चुकी है और वो एक पेंटोलॉजिस्ट होती है। सब लोगों को लगता है कि ये सब मीथेन के किसी हाई प्रेशर का ब्लास्ट होगा, पर नोरा कहती है कि टनल के आसपास मिलने वाले निशान जायंटिंग ह्यूमन फुटप्रिंट है, मतलब कि किसी भारी भरकम जानवर के पैरों के निशान। पर वहां मौजूद कोई भी नोरा के पॉइंट को सीरियस नहीं लेता। तभी एक वर्कर आकर के टनल के अंदर की वीडियो फुटेज दिखाती है, और जब वो सब उस फुटेज को देखते हैं तो शॉक, क्योंकि उस फुटेज में एक भारी भरकम क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि देखने में हूबहू इंसानों जैसा था, पर उसका शरीर पत्थर का था। वहीं दूसरी तरफ एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के अंदर बैठ करके चाय पी रहे होते हैं। तभी उन्हें उनके डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, जो कंटिन्यू भौंके जा रहा था। वो कुछ समझ या देख पाते, उनका पूरा घर हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। ओल्ड कपल अपनी जान बचाने के लिए तहखाने में जाकर के छिप जाते हैं, और जब कुछ देर बाद में सब कुछ शांत हो जाता है तो ओल्ड कपल बेसमेंट से बाहर आते हैं तो देखते हैं किसी ने उनके घर की पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नोरा एंड्रेस के साथ में मिलिट्री कैप्टन क्रिस को भी यहाँ पर आना पड़ता है। ओल्ड लेडी नोरा को बताती है, जब ये सब हुआ तो उन्हें किसी क्रिएचर की आवाज़ आ रही थी, जो कि हाउलिंग जैसी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो क्रिएचर काफ़ी तकलीफ में हो। वहाँ उन्हें वही टनल जैसे बड़े बड़े फुटप्रिंट नजर आते हैं। नोरा बायोलॉजिकल ट्रेसेस चेक करती है कि शायद उसे कुछ मिल जाए, पर उसे बायोलॉजिकल ट्रेसेस की जगह वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और पत्थर के ट्रेसेस मिलते हैं। और जब वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि वो फुटप्रिंट्स 2 किलोमीटर के बाद में खुद से गायब हो रहे थे। इवन उन्हें थर्मल स्कैनर में भी कुछ भी नजर नहीं आता। एड्रियस और क्रिस को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, जिस पर नोरा उन्हें उसके फादर टोबियस के पास चलने का कहती है, क्योंकि टोबियस ने ऐसी चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च कर रखी थी। जब वो तीनों टोबियस के घर आते हैं तो नोरा और टोबियस की बातों से पता चलता है कि बाप बेटी के बीच में कुछ खास रिलेशनशिप नहीं होता। हम देखते हैं कि टोबियस के घर में आज भी ट्रोल्स की ढेरों फोटोज लगी थी। एड्रियस की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है, जिसे देख करके टोबियस उसे बताता है कि ये नाजीज़ की फ़ोटो है। जब रशियन आर्मी ने नाजीज़ के बिजनेस से जब पहाड़ों को काट करके रेलवे का रास्ता बनवा रहे थे तो उस दौरान उनका सामना सुपर नेचुरल पावर से हुआ था, पर उस बात को बाहर नहीं आने दिया गया, उसे वहीं दबा दिया गया। जिस पर नोरा टोबियस को वही फुटेज दिखाती है, जिसे देखने के बाद में टोबियस वापस वही नाजीज़ की बात बताने लगता है, जिस पर नोरा कहती है उसे कोई फेरी टेल नहीं सुननी। वो कहती है आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। टोबियस बताता है वो चीज ट्रोल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन उन तीनों को अभी भी टोबियस की बातों पर यकीन नहीं होता, और अब वो टोबियस को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में ही टोबियस को कुछ सस्पिशियस नजर आता है और वो उन्हें वहां रुकने का कहता है। टोबियस उस जगह की मिट्टी और पहाड़ों को जब एनालाइज कर रहा होता है तो क्रिस और एड्रियस उसे पागल समझते हैं। उसकी हरकतों को देख करके उस पर हंसते हैं।
दरअसल टोबियस आज भी ट्रोल्स की बातें करता है। उसे यकीन है कि ट्रोल्स आज भी मौजूद है, वो भी इंसानों के बीच में। पर दुनिया के लिए ट्रोल्स फेरी टेल्स का सिर्फ एक कैरेक्टर है। और इस दौरान बातों बातों में नोरा और टोबियस के बीच में भी बहस हो जाती है, क्योंकि नोरा को भी टोबियस की बातों पर यकीन नहीं था। पर अचानक से नोरा को हाइपर नेचर की स्मेल आती है और जैसे ही वो टर्न करती है तो उसके सामने के पहाड़ में से उसे ब्लिंक करती हुई एक आंख नजर आती है। और देखते ही देखते वो पहाड़ उनके सामने खड़ा हो जाता है, जो कि वही ट्रोल था, जो कि हाफ ह्यूमन हाफ बेयर जैसा जियांटिंग क्रिएचर नजर आ रहा था, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी मिट्टी और पहाड़ों से बनी हुई थी, जो कि दूर से कम्प्लीटली एक पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। उसे देख करके कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो कोई ट्रोल हो सकता है। चारों किसी तरह जान बचाकर के चॉपर में जाकर के बैठ जाते हैं। वहां से निकलते निकलते वो लाइव आकर के अपनी टीम को भी दिखाते हैं, जिसे देख करके सभी हैरान थे। साथ ही सबको यकीन भी हो गया कि वो कोई ब्लास्ट नहीं था, बल्कि वो मिथिकल क्रिएचर का ही किया कराया था, जो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। सब लोग फौरन एक्शन लेने का डिसाइड करते हैं, पर नोरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें पहले उसके बारे में और पता लगाना होगा कि वो हमारे लिए हार्मफुल है भी या फिर नहीं। जिस पर टोबियस कहता है कि ये एक फुली ग्रांट ट्रोल है, जिस पर उसने 20 साल रिसर्च भी की है। पर मिनिस्टर नोरा को कहती है, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब हमें अपना काम करने दो, और तुरंत मिलिट्री को एक्शन लेने का ऑर्डर दे देती है। मतलब कि ट्रोल को खत्म करना होगा। टोबियस नोरा को बताता है कि ये ट्रोल इंसानों के लिए खतरा नहीं है, वो खुद तकलीफ में है, उसे देखो और समझो। और नोरा को एक बार फिर से उसे दिल की बात मानने का कहता है। वहीं क्रिस अपनी टीम के साथ में ट्रोल्स को खत्म करने के लिए निकलने वाला होता है। तभी नोरा टोबियस एड्रेस के साथ वहां आ गई। वो क्रिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले। क्रिस उसे साफ मना कर देता है, पर नोरा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उन तीनों को अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिस उन सब के साथ उसी जगह पहुंचता है जहां पर आखिरी बार ट्रोल को देखा गया था। अब सब पूरी तैयारी के साथ खाद लगा कर के ट्रोल के बाहर आने का वेट करते हैं, और काफी इंतजार के बाद में सुबह होने से पहले ट्रोल उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही वो लोग उस पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके टोबियस नोरा से कहता है, ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए हार्मफुल होगा। और ऐसा ही होता है। उनकी गोली बारूद का ट्रोल पर तो कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि उसे गुस्सा आ गया और वो उल्टा उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। उनकी गाड़ियों को उठा करके फेंकने लगता है, जिसमें कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। इवन हम देखते हैं कि ट्रोल एक सोल्जर को उठा करके जिंदा निकल जाता है। ये देख करके टोबियस बताता है कि ट्रोल्स क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं, उन्हें उनके ब्लड से नफरत है। ट्रोल को गुस्से में देख करके टोबियस उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो उसे शांत करता है। हम देखते हैं कि ट्रोल इंसानों की भाषा को अच्छे से समझता है और वो उसकी बात मानता है, शांत हो जाता है। पर तभी एक सोल्जर ट्रोल पर पीछे से तोप से हमला कर देता है, जिससे ट्रोल और ज्यादा भड़क जाता है और वो टैंकर को ही कुचल देता है। इवन वो टोबियस को भी किक मारता है, जिससे टोबियस लुढ़कता हुआ दूर जाकर के गिरता है। टोबियस बुरी तरह घायल हो चुका था। हम ट्रोल को देखते हैं, जो कि टोबियस को ही देख रहा था, और उसे देख करके उसे काफी दुख भी था, पर वो चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं टोबियस मरने से पहले नोरा को कहता है, द पैलेस, द किंग और द होम, मतलब कि उसने उसे कोई क्लू दिए थे। अब नोरा फादर के जाने के बाद में बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ और अब उसके फादर भी जा चुके थे। अब वो अकेली थी, उसका अपना कोई नहीं था। जब वो अपनी फैमिली फोटोज देखती है तो उसे एक बुक नज़र आती है। जब वो उसे पढ़ती है तो उसे उसमें वही नज़र आता है जब टोबियस ने मरने से पहले कहा था। और जब नोरा वो बुक स्टडी करती है तो उसे आइडिया क्लिक होता है, और वो किस एड्रियंस के सामने वो आइडिया रखती है कि उन्हें ट्रोल से लड़ने के लिए चर्च बेल्स का यूज़ करना होगा, क्योंकि टोबियस ने उसे बताया था कि ट्रोल्स क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं। पर साइंटिस्ट को ये बात हजम नहीं होती, पर उनके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो मिनिस्टर उन्हें परमिशन दे देती है। वही मिलिट्री ट्रोल पर नजर बनाई थी, जो इस समय पब्लिक प्लेस की तरफ बढ़ रहा था, जो कि इस समय एक पार्क में तोड़फोड़ कर रहा था। पब्लिक भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। जल्दी ही नोरा पूरी टीम के साथ में बड़ी बड़ी बेल्स के साथ में उसे घेर लेती है। बेल्स की आवाज़ सुनकर के
ट्रोल्स को बहुत गुस्सा आता है। अब ट्रोल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उनके हेलीकॉप्टर को उठा करके फेंकने लगा, पर हम देखते हैं कि पास खड़ा एक छोटा बच्चा ट्रोल को ही देख रहा था। तभी एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर गिरने को था कि ट्रोल हेलीकॉप्टर को हवा में पकड़ करके उस बच्चे को बचा लेता है। नोरा भी ये देख करके हैरान थी कि उसके मन में ह्यूमन के लिए कितनी दया है, पर दूसरी तरफ नोरा का आइडिया फेल होता देख करके नोरा को उस ऑपरेशन से निकाल दिया गया। वहीं नोरा को टोबियस की बुक में पैलेस नजर आता है, जिसे देख करके एड्रियस नोरा को नॉर्वे के चीफ ऑफ कोर्ट रिकार्ड ओस्लो के पैलेस के बारे में बताता है, और ये वही पैलेस था जिसके बारे में मरने से पहले टोबियस ने नोरा को बताया था। जब वो दोनों रिकार्ड से मिलते हैं तो रिकार्ड उन्हें बताता है कि टोबियस ने ट्रोल्स को लेकर के जो भी रिसर्च किया वो सब सच था, मतलब कि ट्रोल्स आज भी मौजूद हैं। जो अभी रॉयल पैलेस है वो कभी ट्रोल पैलेस हुआ करता था, लेकिन क्रिश्चियन ने उनको खत्म कर उसी पैलेस के ऊपर अपना पैलेस बना लिया। पर एक ट्रोल बच गया और वो वही ट्रोल है जो माइनिंग से निकला है। रिकार्ड अब उन्हें उस पैलेस के बेसमेंट में लाता है जहां पर आज भी ट्रोल्स के अवशेष पड़े थे। नोरा एक अवशेष पर जैसे ही टॉर्च ऑन करती तो वो अवशेष जलने लगता है, जिसे देख करके उसे टोबियस की बात याद आती है, क्योंकि टोबियस ने कहा था कि रोशनी ट्रोल्स की मौत होती है। नोरा को समझ आ गया कि ट्रोल्स यही आ रहा है, क्योंकि ये ओस्लो पैलेस उनका घर है। वो अपने घर लौट रहा है। नोरा को आइडिया आता है और वो एक ट्रोल का स्कल लेकर के निकल पड़ती है। वह मिनिस्टर पूरे के पूरे ओस्लो को डिस्ट्रॉय करने का परमिशन दे देती है ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके। इसके लिए वो ओस्लो सिटी को खाली करने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रोल को देखते हैं जो कि ओस्लो की तरफ आ रहा होता है। उसे जब वो स्कल नजर आता है वो भी नोरा के पीछे आने लगता है और वो नोरा के ट्रैप में फंस जाता है। अब ट्रोल को चारों तरफ से घेर लिया गया था और अब ट्रोल पर यूवी रेडिएशन अटैक किया जाता है, जिससे ट्रोल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये देख करके सब खुश थे, सबको लगा उनका प्लान वर्क कर गया है। पर ट्रोल को तकलीफ में देख करके नोरा रेडिएशन को ऑफ कर देती है और वो ट्रोल को वहां से चले जाने का कहती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो शहर में आया तो उसकी जान को खतरा है, सब लोग उसे मार देंगे। वो ट्रोल को वापस पहाड़ों में चले जाने का कहती है जहां से वो आया है, क्योंकि उसके लिए वही सेफ जगह होगी। ट्रोल भी नोरा की बात को समझ गया, पर तभी सुबह होने लगती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण ट्रोल पर पड़ती है वो फौरन पत्थर में तब्दील हो जाता है। नोरा अपनी टीम के साथ में खड़ी ये सब देख रही थी। वो सब ट्रोल को आखिरी गुड बाय बोलते हैं और अब जल्दी ही वहां पर बाकी के ऑफिसर्स भी आ गए। मिनिस्टर नोरा को उसके ऑपरेशन की सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, साथ ही वो उसे थैंक्स भी कहती है, क्योंकि ये सब नोरा के इतने एफर्ट्स की वजह से हुआ था। वहीं एंड्रियास हंसते हुए नोरा को कहता है कि आई होप सो कि कोई और ट्रोल ना बचा हो। लेकिन तभी हमें मूवी के स्टार्ट वाला सीन टनल दिखाया जाता है जहां पर मलबे से वही भारी भरकम हाउलिंग साउंड सुनाई देता है, मतलब कि शायद ट्रोल्स अभी भी खत्म नहीं हुए। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की ये एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर खत्म हो जाती है।